That's how we do it. My name is Dr. Mohammed Fahim. I shall teach you about the physical chemistry. We already have one lecture for about the physical chemistry. So today we are going to study for about the ideal gas equation. You आप लोग पहले से इसके जो है वो तीन लॉज जो है वो पढ़ चुके हैं गैसेस के। नंबर एक बॉयल्स लॉ, इसके अंदर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम गैस के कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम जो है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कि वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकंड नंबर पे चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं, टू पैरामीटर्स कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और जो है प्रेशर, इन दोनों को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, तो देन थर्ड लॉ, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ इट्स वेरी सिंपल कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो बॉयज लॉ में इन्वर्सली अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें तो हम कैसे होगा कि वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी टी ओ एन, यानी कि एन टी डिवाइडेड बाय टी। लाइक दिस, इन तीनों लॉज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे देखें वी पहले नंबर पे एन, ये एवोगाड्रो लॉ से लिया हमने। दूसरे नंबर पे टी, ये चार्ल्स लॉ से लिया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी, ये हमने बॉयल्स लॉ से लिया। अच्छा, ये इसको हम यूनिवर्सल गैस लॉ भी कह सकते हैं। जब हम साइन और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे आर कांस्टेंट आ जाता है। तो अगर तो गैसेस इसको, जो गैसेस इस लॉ को ओबे करती हैं, इन लॉज को, तो वो हम कहते हैं कि आइडियल गैस बिहेवियर है। लेकिन जो गैसेस फैक्टली इसको ओबे नहीं करती, कहते हैं कि वो नॉन आइडियल है। तो यहाँ पे आइडियल गैस लॉ या यूनिवर्सल गैस लॉ, ये लास्ट हम इसका मतलब है कि इस स्लाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं यहाँ पे इस साइन को, तो इसकी जगह पे क्या आ जाता है, आर आ जाता है। और आर जो है वो गैस कांस्टेंट होगा। तो आर को अब ये यहाँ पे साइन ऑफ एरो बताता है। अगर हम पी को दूसरी तरफ ले जाएं तो आप लोगों ने आम टाइम इसकी यही फॉर्म देखी होगी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जनरल गैस इक्वेशन बन जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी वी के आगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, यानी कि अगर एक मोल है तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन की जगह पे यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है, हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब क्यों इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर तमाम पैरामीटर्स यहाँ पे मौजूद है जो गैस की किसी भी कंडीशन को या उसकी हालत को, उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करती है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर गैस। तो ये कम्प्लीटली गैस की कंडीशन, उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ को एक्सप्लेन करते हैं। इस वजह से हम इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो अगर आपने आर की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इसकी जो प्रीवियस इक्वेशन है, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लें, तो आर हो जाएगा पी वी डिवाइडेड बाय टी, और एन है नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी, लाइक दिस। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे आर की वैल्यू आपने अलग करनी है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, एन भी डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ जब ये टी भी मूव करेगा तो ये भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। अगर हमें ये पैरामीटर मालूम हो तो हम आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आर की वैल्यू काउंट करते हैं। तो प्रेशर देखें यहाँ पे, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक, जिसके साथ हम इसकी वैल्यू प्रेशर 1 एटमोस्फेयर। वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो 22.4 लीटर होता है, और एन जो है 1 मोल है, और टेम्परेचर इसका 273 केल्विन है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास गैस, अब देखें इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0821। डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इसकी अगर आप यूनिट यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी तो यही, लेकिन वो कभी आ रही है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये यूनिट्स आ गया एटमोसफेयर, और यहाँ पे जब लीटर, जब आप यूनिट में ज़ाहिर करेंगे तो फिर आप लीटर लिखेंगे। ये मोल है, MOLE, मैंने पूरी क्वांटिटी लिखी थी। तो जब आप यूनिट्स में लिखेंगे तो MOL नीचे से ऊपर चला जाएगा, और पर केल्विन भी इसके साथ आना चाहिए। और उसके बाद अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 273 इन अ 10 लीटर ऑफ वेसल। लेकिन अब यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन को देखें तो प्रेशर आपने मालूम करना है, तो आपको क्या चीज़ें मालूम है या मालूम करनी है। वॉल्यूम ये 10 लीटर है, आपको मालूम है, और टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर 273 है। अब प्रेशर भी मालूम, आपने प्रेशर मालूम करना, वॉल्यूम मालूम है, और गैस कांस्टेंट ये है यहाँ पे, और एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स। अब आपके पास एक हिंट है, मैं वो दे देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको हल करने की, कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें, और 8 ग्राम नाइट्रोजन है उसे भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। उससे करके उन दोनों मोल्स को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो फिर आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। दिस इज, यू कैन से द असाइनमेंट टू यू टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें जल्दी नहीं करनी, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करनी है। जी, तो वाटर वॉल इक्वेशंस, वाटर वॉल ने यहाँ पे करेक्शन की रियल गैस इक्वेशन के अंदर, लेकिन उसने कहा कि वाटर वॉल ने कहा कि आइडियल गैसेस क्यों डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। रियल गैसेस की डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने नोट किया कि काइनेटिक थ्योरी के अंदर जो 2 पोस्टुलेट्स हैं उनके अंदर क्या एरोनेस पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर गलती मौजूद है। वो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं? उसके मुताबिक एक ये पोस्टुलेट्स है जिसमें कहा जाता है कि मॉलिक्यूल का गैस जो है ना वो पॉइंट मैसिज है, यानी कि ना होने के बराबर है, या इसको इग्नोर कर देते हैं कि कहते हैं कि वॉल्यूम जो है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और ये कोई गैस जो है वो जिस कंटेनर में डालते हैं उसका ही वॉल्यूम बन जाता है, उतना ही वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, यानी कि पॉइंट्स मैसेज का कोई वॉल्यूम नहीं होता। एक तो ये थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी में पॉइंट जो है उस पे हाईलाइट किया उन्होंने, उस पे ऑब्जेक्शन की। दूसरे नंबर पे देर आर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन गैसेस, कहते हैं कि नो इंटरेक्शन, सॉरी, नो इंटरेक्शन इन द गैस मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होती, कोई फोर्स ही नहीं पाई जाती, तो वो फ्रीली मूव करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट किया, इन दोनों को ऑब्जेक्शन किया, और वॉन डेर वाल ने कहा कि इनकी वजह से जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैसेस डेविएट करती। अब यहाँ पे वॉन डेर वाल करेक्शन फैक्टर है, उसने कहा कि इनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है रियल गैस इक्वेशन में, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं रियल गैस इक्वेशंस पे। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वॉल्यूम में करेक्शन की ज़रूरत है। नंबर एक, वॉल्यूम करेक्शन क्या है कि अब ये पोस्टुलेट्स है उसके मुताबिक के जो सेम वॉल्यूम, ज़ीरो वॉल्यूम,
यानी कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में गैस को डाला जाता है उसी का ये वॉल्यूम अटेन कर लेते हैं, तो ज़ीरो वॉल्यूम इसको कंसीडर किया जाता है। और तो ये एक पॉइंट जो है इसको करेक्ट किया उन्होंने। अब करेक्ट कैसे किया ये हम इधर देखते हैं कि आइडियल गैस के मुताबिक, यानी कि काइनेटिक गैस, आइडियल गैस वो होगी कि जिसमें ये जो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके मैसेज क्या हो, तीन ही मैसेज हो, यानी कि छोटे हो बिल्कुल ही। तो उन्होंने कहा कि आइडियल गैस तो इसको ओबे करेगी, इस बात को ओबे करती है, लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं उनके जो ये पार्टिकल्स है या पॉइंट्स है या मॉलिक्यूल्स है उनका साइज बड़ा होता है और वो रिजिड स्फीयर की शक्ल में होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखते हैं। अब वो वॉल्यूम क्या है कि आप उसे कम करें वो करीब तर आ जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन उसका वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस वॉल्यूम को आप इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल पर मोल। तो आप क्या करते हैं, जो रियल गैस वो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें से ये बी को क्या कर देते हैं आप माइनस कर देते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम से, इफेक्टिव वॉल्यूम के तौर पे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी V माइनस बी, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स एन नंबर ऑफ मोल्स हो गैस के तो फिर करेक्शन क्या होगी V माइनस एन बी। अब हम इसको कहते हैं कि कैलकुलेट फर्दर करते हैं, लेकिन एक्चुअली 4 टाइम होता है ये वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का जो साइज है, अगर फर्ज किया कि वो एक मीटर का है, सपोज है, दिस इज नॉट 1 मीटर, 1 मीटर क्या है, तो एक्चुअल वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 4 मीटर करेगा। 4 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है लेकिन एक्चुअली 4 मीटर क्यूब करेगा। वो कैसे करता है ये उसको हल करना है, ये मैटर कैसे पॉसिबल होता है। सपोज के ये दो गैस मॉलिक्यूल है, एक ये गैस मॉलिक्यूल है और दूसरा ये गैस मॉलिक्यूल है। अब हम इसे स्फेरिकल कहते हैं, तो अब इसका जो रेडियस होगा वो आर होगा। अगर आप किसी एक को कहें तो ये क्या होगा, आप इसे आर क्या दें, ये हमारे पास पूरी आर भी है, सही। और दूसरा भी ये क्या होगा, ये भी आर होगा, ये रेडियस के पास कितना होगा आर। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये क्या बने, इकट्ठा करें, दोनों दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल करीब आए। अब इससे ज़्यादा एक की बाउंड्री दूसरे को छू रही है, तो अब ये नेट जो है एक आर और एक आर कितना हो जाएगा 2 आर। तो ये 2 आर क्या बन जाता है रेडियस। अगर आप एक स्फेयर में रख के प्रकार को घुमाए तो इस तरह से दायरा लगेगा, तो वो 2 आर होगा। अब क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वॉल्यूम इज 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। कितना वॉल्यूम हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, 4 टाइम, नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम। वाई, एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, दिस इज, किसी भी स्फेयर का अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना हो तो ये फार्मूला है उसका 4/3πr क्यूब। आपने ये इवन के 5-6 क्लास में या 7 क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं 4/3πr क्यूब। अब नेक्स्ट जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखें कि रेडियस, मैंने कहा था कि ये रेडियस जो है ये वाला, एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स के लिए हम काउंट करते हैं। पहले दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो रेडियस बन रहा है वो 2r है। आप इसका क्यूब ले लें, आप क्यूब लें तो ये 2 का क्या होगा क्यूब, वो कितना बनता है 8 बनता है, लाइक दिस। ये 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 4/3, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, पाई भी ऐसा यहाँ पे मौजूद होगा, और ये क्या हो जाएगा क्यूब, 3 जो है वो आपका क्यूब होगा। जबकि ये 2 जो है इसको आप आउट ले जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमने क्योंकि 8 हमने क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स का ये काउंट कर रहे हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो जब 2 का कर रहे हैं, जब आप 1 का करेंगे पर मॉलिक्यूल मीन 1 का करेंगे, पहले आपने 2 का किया तो आप 2 पे क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, दिस इज 4। आपको पता है कि ये एक्चुअल वॉल्यूम है उसका, किसी भी स्फीयर का, और ये क्या आ गया 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं V।
तो ये उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, लेकिन ये जब दो मॉलिक्यूल साथ साथ आते हैं तो ये क्या बन जाता है 4Vm। दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम जो है वेयर द m इज द Vm इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, लेकिन हमने कहा कि ये 4 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दूसरे नंबर पे है प्रेशर कोरेक्शन। प्रेशर कोरेक्शन के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि वो ये क्लेम कहता है रियल आइडियल गैसेस में कि गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, लेकिन जब रियल गैसेस हैं तो उनके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है जो कि सेंटर में मौजूद है, इसको ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इसे, लाइक ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे हम ये मॉलिक्यूल कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं इसको। तो अब नेट किस तरफ मूव करेगा ये, क्योंकि ये तमाम फोर्सेस को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल होने की वजह से क्या होता है कि ये किसी तरफ नहीं करता, क्योंकि ये सेंटर में है, इसके इन है, तो ये प्रॉब्लम नहीं करता। अब आप कंसिडर करें कि जो मॉलिक्यूल साइड पे है, ये मॉलिक्यूल जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, इसके तीन तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स है जो कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब तीन तरफ ये मॉलिक्यूल जब इसे अट्रैक्ट करते हैं, ये इस तरफ कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है, और ये इस तरफ कर रहा है। अब जो वॉल के ऊपर हम कहते हैं कि प्रेशर तो वो होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलिजन ऑन दिस पर स्क्वायर एरिया, यानी कि जब वॉल कंटेनर पे जाके जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो जितने ज़ोर से जाके इसको टकराना चाहिए था उतने ज़ोर से नहीं टकराता, यानी कि वो प्रेशर उस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब प्रेशर कम होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो प्रेशर जितना जाके वॉल पे लगना चाहिए था आइडियली, वो उतना प्रेशर लगता नहीं है। तो उसके नतीजे में जो प्रेशर कम होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि P जो है वो उसकी वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा P आइडियल माइनस P। अब ये P अगर दूसरी तरफ चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, P एक्चुअल P आइडियल प्लस P इज इक्वल टू P आइडियल। P आइडियल ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। और आपको पता है कि कंसंट्रेशन किसी चीज़ की भी प्रेजेंट करनी हो तो जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं n ओवर v के साथ। तो यहाँ पे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स जो कंसंट्रेशन मौजूद है, यानी कि दो मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जितने मॉलिक्यूल हैं वो उनकी कंसंट्रेशन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल के लिए n ओवर v और दूसरे के लिए भी n ओवर v होगी। आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर और v स्क्वायर, राइट। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो बाकी ये इसकी पावर की एक होती है और इसकी भी एक होती है, एक और एक ये दो हो जाएगा, और ये इसी तरह से 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर जमा हो जाएगी v। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यानी कि ये जो प्रेशर है जितना कम होता है आप इसके अंदर इसको इस ये P की वैल्यू है हमने, क्योंकि ये डिपेंड करती है, अब पुट कर दें, ये P एज सच आ गया और उसकी जगह पे an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये दूसरा प्रेशर कोरेक्शन आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों को हम आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, जो कि आपने पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू n r। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, PV इज इक्वल टू n r t। PV इज इक्वल टू n r, और ये क्या हो जाएगी t। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर अब प्रेशर करेक्शन किया हमने, तो वो क्या की है, ये वाली
यानी कि इस P की जगह पे ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और V जो है ये वॉल्यूम करेक्शन की है हमने यहाँ पे, ये यहाँ पे V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। दिस इज फॉर रियल गैस इक्वेशन। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स n है, n1 है, यानी कि ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर भी a की जगह पे, n की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास फॉर 1 मॉलिक्यूल गैस हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक ये है और एक ये मौजूद है। यानी कि ये वाला फैक्टर एक तो करेक्शन हुई है और दूसरे नंबर पे ये वाली करेक्शन हुई है, यानी कि ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर वन करेक्शन, द अदर इज माइनस एन बी, यानी कि ये वॉल्यूम सेकंड करेक्शन हुई है। अब ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बी वैल्यूज एंड इट्स यूनिट्स। अब इस इक्वेशन से ए एन स्क्वेयर, एन जो है वो किसके, ये प्रेशर है। आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी थी यहाँ पे कि P इज इक्वल टू P आइडियल, P आइडियल थी ये, और साथ एक छोटा p जो है यूज करते थे, ये वो सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये जो है P आइडियल माइनस P माइनस P, दिस P, इसका मतलब ये करेक्शन इस P के बराबर है। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, P इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर। अब ये इधर आके एन ने डिवाइड हो गया और वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसके यूनिट्स लिखते हैं। अब देखें प्रेशर का जो यूनिट है, इस प्रेशर का यूनिट वो एक तो प्रेशर आ गया आपके पास, जिसको हम इसको किससे जाहिर करते हैं, ATM से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और वॉल्यूम को V से, और ये मोल्स है, मोल स्क्वायर, तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक और वॉल्यूम लीटर्स के साथ, लीटर का स्क्वायर हो गया, और n मोल्स है तो मोल स्क्वायर। अब जब ये आप इसे लिखेंगे तो एटमॉस्फेरिक ATM और लीटर्स स्क्वायर, और ये मोल्स जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये एक तो आपके पास की वैल्यू आ गई, और एन बी ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है फॉर एन मोल्स, ये नो मोल्स नहीं है, एन मोल्स एक्चुअली स्पेस नहीं लिखी गई। तो यहाँ पे बी, एन बी इज इक्वल टू वी होता है, यानी कि वॉल्यूम करेक्शन की गई है तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर है और एन का यूनिट मोल है, तो ये क्या बन जाएगा, लीटर पर मोल। ये जी यहाँ पर ऐसा यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ये दोनों करेक्शन फैक्टर में कांस्टेंट जो है, इस प्रेशर और वॉल्यूम, इनको अगर प्रेशर वॉल्यूम को अगर हम ऐसा यूनिट के अंदर लेते हैं तो ए का देखें प्रेशर वॉल्यूम यानी कि पी वी डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर, तो ये आपके पास बन जाएगा, इसका भी क्योंकि स्क्वेयर है, वॉल्यूम का भी क्या स्क्वेयर है, हमने पी वी स्क्वेयर एन स्क्वेयर, like let me do it for you, ये स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, P न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और ये मीटर क्यूब, और जब आप इसे यूनिट्स में जब ये नीचे से ऊपर जाएगा मोल, तो ये पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है B, आपको पता है P वॉल्यूम पर मोल है, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में जाहिर करते हैं, इस तरह से इसका यूनिट ये ऐसा यूनिट वॉल्यूम पर मोल होगा B का। ये एक टेबल दिया वंडरवाल कांस्टेंट फॉर सम कॉमन गैसेस, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप रटा लगाना शुरू कर दो, सिर्फ ये है कि ये टेबल है, इसके अंदर SI यूनिट्स भी दिए गए हैं और दूसरे भी कॉमन यूनिट्स भी दिए गए हैं जो आमतौर पे यूज़ किए
जाते हैं। तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये गैसेस और ये फ्रैक्शन करके ये बाकायदा निकाल दिए गए हैं कि इनके ये बनते हैं। उसके बाद ये एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने इक्वेशंस को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन इन 250 ml कंटेनर मिलीलीटर, यहाँ पे उसका कंटेनर दिया गया, वोल और टेम्परेचर भी दिया गया। व्हाट प्रेशर विल बी प्रिडिक्टेड बाय आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए जैसे इससे कितना प्रेशर बिल्डअप होगा, यानी कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके ना इसको निकालना है, यानी कि पी वी इज इक्वल टू एन एल आर ओ पी। ये जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, ये इक्वेशन अगर आप यूज़ करें इसे हल आपने कर लिया। तो एन भी मौजूद है आपके पास, आर आपको मैंने पहले ही शो किया है वहाँ पे मौजूद है, टी भी यहाँ पे मौजूद है और वॉल्यूम भी दिया गया, लेकिन ये मिलीलीटर है, थोड़ा सा इसको आपने ध्यान